वेलकम अगेन। हम लोगों का MCQ प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, उसी की कंटिन्यूटी में क्लास हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है। रूल नंबर बताना है। रूल नंबर क्या है? रूल नंबर, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व ए फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हैंस नो वोटिंग कैन टेक प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर अंडर दिस रूल। ठीक है, और ये बेसिकली किसका है? रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। क्या कह रहा है? वो कौन सा नियम है लोकसभा का जिसमें संसद के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सकता और ना ही इस नियम के तहत चर्चा के बाद कोई मतदान होता है। ना तो चर्चा के लिए कोई आपको फॉर्मल मोशन लाने की ज़रूरत है और ना ही उसके बाद कोई इस पर वोटिंग होगी। तो इसका जो नंबर है वो है 193। रूल नंबर 193 के अंदर ये प्रोविज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0R? 0R क्या होता है? जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है उसमें सबसे पहला स्लॉट होता है वो क्वेश्चन आर का होता है। क्वेश्चन आर के तुरंत बाद जो स्लॉट होता है वो 0R होता है, शून्यकाल जिसको बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, इसको बोलते हैं हम शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इस अंतिम निर्णय धन विधेयक के मामले में स्पीकर लेते हैं, ठीक है, उनका ही डिसीजन फाइनल होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टर्म? तो सीधा सा क्या है, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जब मोशन पास कर दें, इम्पीचमेंट मोशन, और ये डिसीजन ले लें कि इम्पीचमेंट होगा किसका? प्रेसिडेंट का, तब प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे। तो रिकमेंडेशन कौन देगा प्रेसिडेंट को रिमूव करने की? 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए प्रोविजन करता है, तो आर्टिकल 32 के अंदर भी हमें रिट्स देखने के लिए मिलेंगी, 226 के अंदर भी रिट्स देखने मिलेगी, और टोटल कितनी रिट्स हैं? 5। तो आंसर होगा ए, 5 रिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके साथ डील करता है? ऑप्शन दिए हैं, यूनियन, फिर स्टेट, फिर फंडामेंटल राइट, फिर DPSP। तो ये DPSP के साथ डील करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुई, टोटल 11 हो गई। तो राइट आंसर होगा डी, 11। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यो वारंटो? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रणाली हमने ली है वो आयरलैंड से ली है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका जो प्रोसेस है वो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो इस सेशन को फिर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो वो इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा।